भाग एक। आगमन। रवि एक शांत और सामान्य जिंदगी जी रहा था। दिल्ली के एक निजी स्कूल में इतिहास का अध्यापक और किताबों में डूबा रहने वाला एक आम सा इंसान। लेकिन उसकी किस्मत तब बदल गई जब उसे एक अनजान शहर में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। छायानगर। यह शहर किसी भी नक्शे पर नहीं था। इंटरनेट पर खोजने पर भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी। बस कुछ धुंधली तस्वीरें और पुराने दस्तावेज। जिज्ञासा के कारण रवि ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब वह शहर पहुंचा तो उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां के लोग बात करते समय धीमे स्वर में बोलते थे, मानो कुछ छिपा रहे हों। भाग दो। अजीब अनुभव। रवि को एक पुरानी हवेली में ठहराया गया जो स्कूल के पास थी। हवेली बहुत ही रहस्यमयी थी। दीवारों पर पुराने समय के चित्र, फर्श पर धूल और कोनों में जाले। रात को उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। पर जब उसने देखा तो कोई नहीं था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, मानो उन्हें अपनी इच्छा हो। अगले दिन जब रवि ने यह बात स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मिश्रा से कही तो उन्होंने कहा, यहाँ सबको आदत है, परछाइयां बस होती हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। भाग तीन। सच्चाई की परतें। रवि ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की, पर वहाँ के बच्चे बहुत शांत और डरे हुए थे। वह अक्सर खिड़की के बाहर कुछ देखते रहते थे। जब रवि ने एक बच्चे से पूछा, क्या देख रहे हो, तो उसने जवाब दिया, परछाइयाँ वापस आ गई हैं। धीरे धीरे रवि को समझ आने लगा कि छाया नगर में कुछ तो रहस्यमयी है। रात में हवेली के बाहर कदमों की आवाज़, खिड़कियों से झांकती अजीब आकृतियाँ और कभी कभी दीवारों पर उभरते अजनबी चिन्ह। भाग चार। पुराना इतिहास। एक दिन रवि को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी 1990 के आसपास की थी और किसी राजा नीलचंद्र की थी। इसमें लिखा था कि छायानगर एक समय बहुत ही समृद्ध राज्य था, लेकिन राजा ने अंधविश्वास के चलते एक जादूगरनी को मार डाला, जिसने मरने से पहले श्राप दिया, इस शहर में परछाइयाँ जीवित रहेंगी, हर आत्मा एक परछाई में बदल जाएगी। रवि ने पढ़ा कि तब से शहर पर अंधेरे का साया बना रहा। हर रात परछाइयाँ जीवित हो उठती थीं और शहर के लोगों से उनकी चेतना चुरा लेती थीं। भाग पाँच। सामना का अंत करेगा। एक रात वह हवेली के तहखाने में गया, जहां उसे एक पुराना दर्पण मिला। जादूगरनी की आत्मा उसी में कैद थी। जैसे ही रवि ने दर्पण को छुआ, उसकी परछाई दर्पण से बाहर निकल आई और बोलने लगी, तुम सच्चाई जान चुके हो, अब तुम इस श्राप को तोड़ सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी, अपनी चेतना की। रवि ने अपने छात्रों और शहर के लोगों के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने दर्पण की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। भाग 6। नई सुबह सुबह होते ही शहर का सन्नाटा टूट गया। बच्चे हंसने लगे, लोग सामान्य हो गए। हवेली में रवि का कोई नाम ओ निशान नहीं था, बस एक परछाई जो दीवार पर स्थिर थी। लेकिन लोगों को पता था, किसी ने उनके लिए खुद को परछाई बना लिया। अब छायानगर एक सामान्य शहर है, लेकिन वहाँ के लोग हर साल एक दिन परछाई दिवस मनाते हैं, उस शिक्षक की याद में जिसने खुद को खोकर सबको बचा लिया।